बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ओमान ने इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर पाबंदी आयद कर दी है, जिनमें 3 अहम ममालिक हैं, जिनमें बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान शामिल है। ये पाबंदी कब से है और अंदरूनी जो पाबंदियाँ लगी हैं ओमान के अंदर, वो कौन कौन सी नई पाबंदियाँ लगाई गई हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि ऐसे तमाम ट्रैवलर्स जिनका वीज़ा ओमान का है और वो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, उनके लिए टाइम लिमिटेड है, वो ओमान में दाखिल हो सकते हैं। और इसी तरह जो सफ़र कर रहे थे वाया ओमान टू सऊदी अरेबिया, ऐसे तमाम ही अफराद अब बेहतर है कि एहतियात बरतें। पूरी डिटेल इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पे कहा गया है कि ट्रैवलर्स फ्राम इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश विल नॉट बी अलाउड टू एंटरिंग ओमान स्टार्टिंग अप्रैल 24 सैटरडे। 24 अप्रैल बरोज़ हफ्ता से ये पाबंदी आयद की गई है, यानी 2 दिन के अंदर अंदर जिसने भी ओमान पहुँचना है वो पहुँच सकता है। इसके अलावा इसके बाद पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से कोई भी मुसाफिर ओमान के लिए सफ़र नहीं कर पाएगा। यहाँ पर कुछ रियायत भी दी गई है, वो कौन से मुसाफिर है जिन्हें रियायत दी गई है उस पर भी हम बात करेंगे। और यहाँ पर कहा गया द न्यू मेजर्स विच आर टेकन बाय द कंट्रीज कमेटी, और यहाँ पर ये सिंपल वही चीज़ है कि उनके जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, उनके हमाउद बिन फैसल अल बुसैदी, उनकी जानिब से अहकाम जारी किए गए। और नेक्स्ट पैराग्राफ में यही चीज़ यहाँ पे दोहराई गई है कि 24 अप्रैल से ये पाबंदी आयद की जा रही है और शाम 6 बजे से ये पाबंदी आयद होगी। सल्तनत में कोई भी मुसाफिर इन 3 ममालिक से इंटर नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर जो अहम चीज़ है, जो मुसाफिर इंटर हो सकते हैं उनमें कहा गया है कि ओमानी सिटीज़न हैं, जो ओमानी शहरी हैं वो दाखिल हो सकते हैं, इन ममालिक से भी वो आ सकते हैं अपने मुल्क में। और इसके बाद है डिप्लोमेट्स हैं, जितने भी सफारत खाना का अमला है वो आ सकता है, और हेल्थ वर्कर्स हैं वो आ सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ वर्कर्स की जो फैमिलीज़ हैं वो आ सकते हैं। ओमान के अंदर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं उनमें 12 साल से जितने भी कम बच्चे हैं उनका शॉपिंग मॉल्स में एंट्री मना कर दी गई है, बंद कर दिया है। इस तरह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं वहाँ पर भी, शॉप्स पर भी पाबंदी है, एंटर नहीं हो सकते। इस तरह रेस्टोरेंट में दाखिल नहीं हो सकते, कैफ़े में दाखिल नहीं हो सकते। और जितने भी रेस्टोरेंट, कैफ़े वगैरह हैं वहाँ पर जो एंट्री दी गई है, जो कैपेसिटी है, अगर फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट है उसमें कैपेसिटी है 100 लोगों की, तो वहाँ पर सिर्फ 50 लोग एक ही टाइम में एंटर हो पाएंगे, और उसमें भी 12 साल से कम बच्चे हैं उनकी एंट्री ममनू करार दी गई है। इस पैराग्राफ में तालीम के हवाले से कहा गया कि जो डिस्टेंस एजुकेशन है वही सिस्टम जारी रहेगा, और सिवाय 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनके जो प्रैक्टिकल है उनमें वो हाजिर हो सकते हैं। इसके अलावा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऑनलाइन ही रहेगा। मजीद इस पैराग्राफ में बताया गया है कि इस वक्त ओमान में एक ही दिन में 1077 नए कोरोना वायरस के केसेज आए और एक ही दिन में 17 अमवात वाक़या हुई। मजीद यहाँ वही डिटेल बताई गई है कि इसमें इतनी ज़्यादा इस वक्त कोरोना वायरस के केसेस हो चुके हैं और जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है उनकी तरफ से एक्शन लिए जा रहा है और क्या मज़ीद उस पर अमल दरामद करवाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। बहरहाल आखिर में मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ, ऐसे तमाम ही अफराद जिनके पास ओमान का वीज़ा है वो 3 दिन के अंदर अंदर यानी 24 अप्रैल को शाम 6 बजे से पहले पहले ओमान में एंटर हो सकते हैं। और जो लोग सऊदी अरेबिया का सफ़र कर रहे थे वाया ओमान, उनके लिए बुरी खबर है कि आप लोग अब सफ़र नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।